राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सन 1948 पूरे भारत में इंडिया पाकिस्तान जंग की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि इस जीत से भारत ने अपने ही मौत के कब्र खोद दी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी भरी हार को चुपचाप सहने वाला नहीं था, क्योंकि वो बदला लेने के लिए बेताब था। लेकिन यू नो व्हाट, पाकिस्तान से भी ज्यादा बेताब था एक देश जिसने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया, और वो अपने उस गुलाम को अपने पैरों पे खड़े होते हुए नहीं देख पा रहा था। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कोथोन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंट हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे, और 1948 में इंडो पाकिस्तान के हार के बाद इन्होंने ही आईएसआई को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कोथोन ही आईएसआई के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रोस मैके को बहुत ही स्ट्रिक्टली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि दीज वर द पीपल विथ डिके ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आईएसआई में उन दिनों 10,000 से ज्यादा ऑफिसर्स थे, जिसमें से 384 प्रोमिनेंट मिलिटिस्ट जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो आईएसआई को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकली इंटेंसिव जैसे कि एस्पेनाज और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे कि सफिशिएंट ट्रेनिंग दे रहे थे। और आपको ये सुनकर ये हैरानी होनी चाहिए कि यही ट्रेनिंग्स आज तक होती आ रही है। यह है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी M15 एंड M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करते हैं। सो माय पॉइंट इज हियर इज, तो पाकिस्तान ये अच्छे से बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने जैसे 4 गुना बड़े देश को अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना शुरू ही कर लिया। लेकिन आप ये सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान आईएसआई का नेटवर्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि करीब 18 देशों में इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ काम कर रही थी, रोग को खत्म करने के मकसद से। और इसका अंजाम भी हमें दिखा ना, अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही आईएसआई ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1915 तक जहां भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नागास, मेजोस जैसे कई अलगाववादी अपने पीक पे थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में आईएसआई ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट को प्लांट कर दिया था, और नॉर्थ में तो इंडिया ने अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, और लेकिन वहीं पर वेस्ट में आईएसआई ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न में आईएसआई ने नक्सल वादियों को खड़ा कर दिया, और वहीं पर दाऊद, छोटा राधन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे ना जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें आईएसआई ने खड़ा किया और आज तक फंड कर रहा है। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए आईएसआई पूरे दुनिया भर में बदनाम है। 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। जो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, आज तक हमारे देश में जितनी भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूमों की जान गई है, उन सब में एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, आईएसआई। इन्होंने जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहलवी के तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, जिसकी टेररिस्ट आउटफिट आज भी पूरे देश में फैल चुकी है, और हिंदुस्तान को आज तक इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर आईएसआई 1948 से जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का जन्म ही आईएसआई के जन्म के 20 साल बाद हुआ। 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। आईएसआई, सीआईए और केजीबी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी भी रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारी खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक
रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था जो ओपोजिशन पार्टी को एस्पेनोजाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मुराद देसाई के बाद एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन लव फॉर इंडिया। मुराद जी इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, आरएन काउ। जहां पर आईएसआई ने 10,000 ब्रिटेन ट्रेंड ऑफिसर थे, काउ ने इससे सिर्फ 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौ सिक्योर ऑफिसर्स, 5 लाख मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ का शुरुआत किया था। लेकिन हमारे इन परिस्थितियों के बावजूद हमने आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जौन के सिर्फ 3 सालों बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान के वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर्स, 1984, 1999 वॉर्स, अगस्त 17, 1988 की ये बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिटेक्टर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी मास्टरमाइंड जिया उल हक के प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बिल्कुल, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। जस्ट इमेजिन, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट कर बांग्लादेश को आज़ाद किया। पाकिस्तान को दोस्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का जानी दुश्मन बनाया। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। आज तक अफगानिस्तान कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। तालिबानी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक लॉन्च करती है। तो आप क्या सोचते हैं रॉ के बारे में, जरूर नीचे कमेंट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।